दोस्तों, एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विश्वास जीत चुके हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टियों में से हैं। तो फिर ये क्या है मोदी जी? क्या आपने अपने ही पार्टी के मंत्रियों के बारे में पता नहीं किया? क्या वो जनसभाओं में जो जाते हैं तो उसको किस तरीके से संबोधित करते हैं और उस जनसभा में जाकर क्या क्या बोलते हैं? वोट के खातिर, सिर्फ चंद वोटों के खातिर आपके सीएम साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए मोदी जी। उसको भी देखिए कि कैसे आपकी ही कही गई बातों को साइड करते हुए कैसे मुसलमानों के मदरसे को बंद करने की बात कर रहे हैं। क्या ये जानकारी आपको नहीं मालूम है, या फिर जो आप कहते हैं बस कहने के लिए ही होता है? क्या जो बातें आपने कही उसको मुस्लिम समाज चुनावी जुमला मान ले? दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए और मोदी जी के कही गई बातों की भी आप बातों का आकलन कीजिए कि कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मोदी जी के दिए गए बयान जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं, वो भी खुले मंच से। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव है और उस चुनाव में हमेशा की तरह बीजेपी के ये वाले मुख्यमंत्री साहब बाकी सारे मुद्दे छोड़कर क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें हो रही है उनके जुबान से। वो कह रहे हैं कि मदरसा बैन होना चाहिए, देश में एक भी मदरसे की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, चुनाव किस किस मुद्दों पर लड़ा जाता है? चुनाव तो शिक्षा पर लड़ना चाहिए ना, रोजगार पर कि हम अच्छा रोजगार देंगे, अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। बात करेंगे महंगाई पर कि महंगाई खत्म हो जाए, युवाओं को राहत मिले, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा ताकि भारत तरक्की करे, देश तरक्की करे, देश के नौजवान तरक्की करे। लेकिन इन सब को छोड़कर किस पर बात किया जा रहा है, किस चीज पर बात हो रही है माननीय साहब की तरफ से? माननीय साहब जी बात कर रहे हैं 600 मदरसे को पहले ही बंद कर चुके हैं और बाकी सभी मदरसे को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। यह है इनका चुनावी मुद्दा, यह है इनका चुनावी मैनिफेस्टो, जहां पर ये मदरसा मदरसा और मदरसा, बस यहीं से शुरू और यहीं पर खत्म। दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हमें मदरसे नहीं चाहिए। जी हाँ, उनका ये वाला जो वीडियो है ताजा तरीन, वो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुवाहाटी में जो गुवाहाटी वाले सीएम है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो शुक्रवार को कर्नाटक पहुंचे और कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो अपने राज्य में सभी मदरसों को बंद करने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित किया और ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है 600 मदरसे को पहले ही बंद कर चुकी है और बाकी सभी मदरसों पर जल्द ही ताला लटका जाएगा, जल्द ही उन मदरसों को बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि कैसे जो है वो इन तमाम मदरसों को बंद कर देंगे, जो भी मदरसा असम में है उन सब को बंद करवा दिया जाएगा। और तो और वो आगे ये भी कहते हैं कि कैसे जो है सारा का सारा मदरसा देश का जो है वो बंद हो जाना चाहिए, मदरसे की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मदरसा जो है वो देश की जरूरत नहीं है, देश की जरूरत है डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट की। सही बात, आपने सही बात कही कि देश को जरूरत है इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट की। लेकिन बार बार आपकी जो सुई है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है कि क्या चुनावी मुद्दे खत्म हो गए हैं भाजपा के पास? क्या चुनावी मुद्दे अब भाजपा के पास एक भी नहीं बचे हैं जिसे चुनाव जीता जा सके, जिसे चुनाव लड़ा जा सके? क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जो असम के सीएम है वो सिर्फ और सिर्फ मदरसे की बात कर रहे हैं। इस कदम के पीछे मंशा के बारे में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप जो है ऐसा कदम क्यों उठाना चाहते हैं, तो असम के मुख्यमंत्री का जवाब था, वो कहते हैं कि नए भारत को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत है, डॉक्टर, इंजीनियर की जरूरत है, मदरसों की नहीं। उन्होंने आगे कहा कि नए भारत को मदरसे नहीं चाहिए, उसे यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज चाहिए। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि साल 2020 में भी हेमंत बिस्वा शर्मा एक कानून लेकर आए थे असम के लिए। असम में एक कानून बनाया था जिसके जरिए सरकार द्वारा सभी संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में तब्दील किया जाएगा।
असम के सीएम का कहना था उस वक्त भी कि राज्य पुलिस मदरसों में अच्छा वातावरण बनाने के उद्देश्य से बंगाली मुसलमानों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिनका रवैया शिक्षा को लेकर सकारात्मक है और मदरसे में विज्ञान की पढ़ाई यानी कि साइंस, मैथमेटिक्स और तमाम विषयों पर जो है वो पढ़ाई जाएगी, लेकिन उर्दू अरबी शिक्षा जो है वो नहीं दिया जाएगा और शिक्षा के अधिकार का सम्मान किया जाएगा। शिक्षकों को डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से साल 2020 में ये कानून आया, फिर 2021 और 2022 में इस मामले को काफी ज्यादा जो है हवा मिली और कहा गया कि बार बार जो है हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार जो है वो मदरसों की ही राजनीति क्यों करती है, और भी तो राजनीति की जा सकती है, और भी तो स्कूल हैं, उस पर भी ये क्यों नहीं बोलते, लेकिन इनकी जो सुई है वो मदरसों पर ही आकर अटक जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके की बातों से समाज में डर और भय नहीं पैदा होगा तो क्या पैदा होगा। एक तरफ आप मुसलमानों की विश्वास जीतने की बात करते हैं, मुसलमान जगह पर पकड़ बनाने की बात करते हैं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि विवादित बयान ना दिया जाए, विवादित बयानों से बचा जाए। ऐसे कई बार बीजेपी आला कमान की तरफ से जो है आदेश दिया गया है, लेकिन उन आदेशों का कितना पालन हो रहा है वो आपके सामने है। खुद एक राज्य के सीएम जब मदरसे को बंद कराने की बात करते हैं और पूरे देश के मदरसे की बंद कराने की बात करते हैं तो ये कितना सही और कितना गलत है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।